हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। उस दशा में जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। औचित्य भी बतलाइए। जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए बी द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार। तो यहाँ पर देखो, हमें बताना है कि जो संक्रिया स्टार है ये एक द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण, यदि यदि समुच्चय ए में यदि समुच्चय ए में स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, एक द्विआधारी संक्रिया है, तो हम जब इस स्टार से दो ए के अवयवों को संबंधित करेंगे ना, तो जो हमें अवयव प्राप्त होगा वो भी समुच्चय ए से ही प्राप्त होना चाहिए। अर्थात ए स्टार बी, मान लो यहाँ पर प्रत्येक ए कोमा बी हम ले रहे हैं, किससे? हम ले रहे हैं ए से, ठीक है। तो उसके लिए ए स्टार बी जो है ना, ये भी आना चाहिए ए से। तो अगर ऐसा हो रहा है कि हम ए और बी ए में से ले रहे हैं, तो स्टार संक्रिया अगर एक द्विआधारी संक्रिया है ना, तो ऐसा होना चाहिए कि ए स्टार बी जो है वो भी समुच्चय ए में से ही आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, हमें क्या बताया गया है कि जेड प्लस ये क्या होता है? धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक है। तो अब देखो, हम इसमें से कोई दो अवयव लेंगे, ए स्टार बी, और संक्रिया किस प्रकार परिभाषित है? ए बी, ठीक है। तो यहां पर देखो, हमें क्या करना है, ये हमें संक्रिया क्या बता रहा है, ये संबंध क्या बता रहा है कि हम दो अवयव अगर ले रहे हैं धनात्मक पूर्णांकों में से, तो जो संक्रिया है वो क्या करवाएगी? उनका गुणा करवा देगी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन, दो धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से सदैव एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। के गुणन से सदैव एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है, पूर्णांक ही प्राप्त होता है, ठीक है। अर्थात स्टार जो संक्रिया है वो सदैव सत्य, मतलब द्विआधारी संक्रिया सदैव हो जाएगी। क्यों? जैसे कि हम उदाहरण लेना चाहें, जैसे मान लो कि हम ए ले रहे हैं कितना? 2, और बी हम ले रहे हैं 5। दोनों धनात्मक पूर्णांक है ना, तो ए कोमा बी दोनों जेड प्लस में से लिए हमने। तो अगर हम ए बी निकाल लें, अर्थात ए स्टार बी निकाल रहे हैं, तो वो ए बी के बराबर दिया, यानी 2 स्टार 5 निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 2 गुना 5 अर्थात 10। तो 10 जो है वो भी एक धनात्मक पूर्णांक ही है। तो हम क्या पा रहे हैं कि जब हमने स्टार संक्रिया से किन्हीं दो जेड प्लस के अवयवों को संबंधित किया, तो जो अवयव प्राप्त हुआ वो भी जेड प्लस समुच्चय में से ही है। अतः हम क्या बोल सकते हैं? अतः अतः स्टार सदैव एक द्विआधारी संक्रिया है, सदैव एक द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। द्विआधारी संक्रिया यानी हमें कोई दशा ही प्राप्त नहीं हुई जिसमें द्विआधारी संक्रिया नहीं हो, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।